बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जनरल वाला चैप्टर आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है। इसका आज हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं। 10 नंबर का एक न्यूमेरिकल है। ये इसका पहला न्यूमेरिकल जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर तैयार करें इन प्रॉपर फॉर्म जनरल एंट्रीज। कहता है कि जनरल एंट्रीज बनाएं फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। March 1, Mr. Usman invested ₹30,000 कैश टू स्टार्ट बिजनेस। मिस्टर उस्मान ने कारोबार स्टार्ट किया है 30,000 रुपये से। मार्च का महीना है। स्टूडेंट्स, ये लाइनें मैंने पहले लगाई हुई हैं, तो ये पहली लाइन पर हम मिस्टर उस्मान लिखेंगे, दूसरी लाइन पर हम जनरल लिखेंगे, पहली लाइन पर मिस्टर उस्मान, दूसरी लाइन पर जनरल, तीसरी लाइन से ये लाइन लगाएंगे। इस खाने में हम डेट लिख देंगे। डेट, पर्टिकुलर्स तफसील, PR, पोस्ट रेफरेंस यानी कि हवाला नंबर लिखना है। ये डेबिट का खाना और क्रेडिट का खाना, DR और CR, इनके साथ डॉट भी लाजमी लगाना है। DR के साथ भी डॉट लगाएंगे, CR के साथ भी डॉट लगाएंगे। तो March 1 ये हम लिखेंगे इधर। March 1 मिस्टर उस्मान इन्वेस्टेड ₹30,000 कैश टू स्टार्ट बिजनेस। तो बिज़नेस में चूँकि एसेट्स में इजाफ़ा हो रहा है, आपको मैंने इसके रूल्स पहले पढ़ाए थे कि एसेट्स में अगर इजाफ़ा हो, इंक्रीज़ हो एसेट्स, तो वो डेबिट होते हैं। तो कैश में इजाफ़ा हो रहा है, कैश डेबिट करेंगे, और उधर से लायबिलिटीज़ में भी इजाफ़ा हो रहा है कि जो कारोबार के मालिक जो पैसे लाया है वो उसने वापस भी निकालने हैं। तो कैश डेबिट और कारोबार के मालिक के पैसों को हम कैपिटल कहते हैं। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। 30,000 इधर डेबिट साइड में और 30,000 इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसकी नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन का मतलब है तफसील, स्टार्टेड बिजनेस, कि कारोबार शुरू हुआ है, इसको नरेशन कहते हैं। और ये खाली लाइन पर हमने लाइन खींच देनी है। ये जो नरेशन है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी समझाई थी, दोबारा समझा देता हूँ कि जनरल एंट्री जब बनाएंगे तो हर जनरल एंट्री के नीचे उसकी मुख्तसर वजाहत करेंगे। उस मुख्तसर वजाहत को नरेशन कहते हैं। दूसरी, ये 3 तारीख, पेड रेंट एक्सपेंसेस 5,000। पेड मैंने अदा करना, हमने रेंट अदा किया है 5,000 रुपया। अब एसेट्स में कमी हो रही है, हमारे पास कैश में कमी हो रही है, कैश अदा कर रहे हैं, तो लिहाजा कैश तो होगा क्रेडिट, और स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पहले हम तारीख लिखेंगे, महीना वही है मार्च का ऊपर, तो रेंट एक्सपेंसेस डेबिट, और कैश में कमी हो रही है, कैश क्रेडिट 5,000 रुपया से। 5,000 इधर डेबिट और इधर क्रेडिट लिख देंगे। फिर इसकी नरेशन भी लिखेंगे, पेड रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस अदा कर दिए हैं, और फिर ये लाइन लगा देंगे। उसके बाद है 4 तारीख, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। फर्नीचर ख़रीदा है, तो 4 तारीख लिखेंगे। एक एसेट्स में इजाफ़ा हो रहा है और एक एसेट्स में कमी हो रही है। फर्नीचर में इजाफ़ा हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और कैश में कमी हो रही है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। ये भी 5,000 का ख़रीदा है, 5,000 लिख देंगे। इसकी नरेशन भी लिखेंगे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कि ये फर्नीचर नकद ख़रीदा है, और लाइन लगा देंगे। इसके बाद है जी 9 तारीख, परचेज मशीनरी। अब मशीनरी ख़रीदी है ऑन अकाउंट, उधार, फ्राम जमशेद से 7,000 की मशीनरी ख़रीदी है। 9 तारीख, एसेट्स में इजाफ़ा हुआ, मशीनरी में इजाफ़ा हुआ, मशीनरी को डेबिट, पैसे हम बाद में अदा करेंगे।
किससे ख़रीदी है उधार? जमशेद से ख़रीदी है। तो जमशेद क्रेडिट ब्रैकेट में अकाउंट्स पेएबल भी लिख देंगे और इसकी रकम है 7,000। ऑन अकाउंट ख़रीदी है, इधर लिख देंगे इसकी नरेशन। परचेज्ड मशीनरी ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, उधार। ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मशीनरी डेबिट और जिससे ख़रीदी है जमशेद क्रेडिट और ब्रैकेट में अकाउंट्स पेएबल लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। 9 तारीख के बाद है जी 12 तारीख। पेड टू हसन, हसन को पैसे अदा किए हैं 4,000 रुपये। 12 तारीख को पैसे अदा कर रहे हैं। जो ले रहा है, जो शख्स हसन ले रहा है, हसन डेबिट ब्रैकेट में अकाउंट्स पेएबल भी लिख सकते हैं। और हमारे पास कैश में कमी हो रही है, कैश को हम क्रेडिट करेंगे 4,000 से। तो इसकी तफसील भी लिख देंगे। पेड टू हसन, हसन को पैसे अदा कर दिए हैं। इसके बाद 12 तारीख हमारी हो गई। 15 तारीख पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस 400। ये जैसे हमने ये 3 तारीख वाली की है पेड रेंट एक्सपेंसेस, उसी तरीके से एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और कैश में कमी हो रही है, कैश क्रेडिट होगा। 15 तारीख को यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं 400। तो इधर हम लिखेंगे 15 तारीख यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश जो है वो क्रेडिट 400 रुपये से। इसकी नरेशन भी लिखेंगे। पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस और ये खाली लाइन पर लाइन लगा देंगे। इसके बाद 18 तारीख विथड्रू के बाद में निकलवाना ₹800 फ्राम द बिजनेस से 800 रुपये निकलवाए हैं और पर्सनल यूज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार के मालिक ने। तो जब कारोबार का मालिक पैसे निकलवाएगा तो ये 18 तारीख है, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स डेबिट होती हैं और कैश में कमी हो रही है, कैश को हम क्रेडिट करेंगे 800 रुपये से। इसकी नरेशन भी लिखेंगे। विथड्रू ₹800 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ ने के लिए कारोबार के मालिक ने कारोबार से पैसे निकलवा लिए हैं। उसके बाद 20 तारीख पेड का मतलब अदा करना, पैसे अदा करना 7,000 टू जमशेद, जो हमारा क्रेडिट है जिसको हमने पैसे देने थे अकाउंट्स पेएबल। जमशेद को हमने 7,000 रुपये अदा कर दिए हैं। 20 तारीख अब जो बंदा पैसे ले रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। जमशेद डेबिट ब्रैकेट में अकाउंट्स पेएबल भी लिखेंगे और कैश में कमी हो रही है, कैश दे रहे हैं, कैश क्रेडिट 7,000 रुपये। इसकी नरेशन लिखेंगे। पेड टू जमशेद और ये लाइन लगा देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आप देखें कि ये हमने सवाल किया है जर्नल का, पहला न्यूमेरिकल है। ये आप को मैंने समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आप पूछ सकते हैं। इसको आप करिएगा, इसको समझें और इसको 2 दफ़ा करके मेरे पास सेंड करें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जर्नल के चैप्टर का, फिनंशियल अकाउंटिंग का। यह आप कम से कम 2 दफ़ा, बहुत अहम क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया है और ये आप 2 दफ़ा करके मेरे पास सेंड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।